राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे सावन मास की भैरवाष्टमी, जिसे कालाष्टमी भी कहते हैं, दुर्गा अष्टमी भी कहते हैं। इसका व्रत कब रखा जाएगा, सावन मास में भैरवाष्टमी का व्रत रखने से किन फलों की प्राप्ति होती है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, इस पूजा में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, इन सभी बातों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। देखिए बंधुओं, सनातन धर्म में कालाष्टमी व्रत की विशेष महिमा बताई गई है। हर महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी व्रत पर्व मनाया जाता है। इस अष्टमी तिथि को भैरवाष्टमी भी कहा जाता है। इस साल सावन भैरवाष्टमी व्रत पर्व 5 अगस्त को मनाया जाएगा। इस अष्टमी को भैरव जी की पूजा करने से सभी तरह के भय और बाधाओं से छुटकारा मिल जाता है। विरोधी और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। यदि आपकी कुंडली में राहु और केतु से संबंधित दोष हैं तो वो भी शांत रहते हैं। इसके साथ ही भैरव जी की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा के साथ सुख शांति आती है। आइए जानते हैं किस मुहूर्त में भैरवाष्टमी के दिन यानी कि 5 अगस्त के दिन पूजा करनी है और किन गलतियों को करने से बचना है। आज सावन मास की भैरवाष्टमी पर भैरव जी की पूजा शुभ मुहूर्त में करने से पूजा और व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा। अमृत काल की पूजा का मुहूर्त दोपहर 2:17 से दोपहर 3:50 तक रहेगा। भैरवाष्टमी पर निशिता काल में यानी कि मध्य रात्रि के समय पूजा करना बेहद शुभ होता है। इसलिए 5 अगस्त को निशिता काल का मुहूर्त रात 11:30 से रात 12:30 तक रहेगा। इस मुहूर्त में अवश्य पूजा भैरव जी की करनी चाहिए। यदि आप लंबी पूजा न कर पाएँ तो कम से कम इस मुहूर्त में भैरवाष्टमी व्रत किया है आपने तो आरती भैरव जी की एक बार पुनः अवश्य कर दें, तो आपको व्रत का पूरा फल मिलेगा। भैरव जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। अब बात करते हैं कि भैरवाष्टमी के दिन किस विधि से पूजा करनी चाहिए। देखिए बंधुओं, 5 अगस्त को काल भैरवाष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर साफ वस्त्र पहने, उत्तर पूर्व दिशा में चौकी बिछाकर उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। चौकी पर भगवान काल भैरव जी के श्री विग्रह की स्थापना करें। गंगा जल से काल भैरव जी का अभिषेक करें। काल भैरव जी को काले तिल, उड़द की दाल, नीले या काले फूल, नारियल ये चढ़ाएं। काल भैरव जी को उड़द की दाल से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं। सरसों के तेल के दीपक से उनकी आरती करें। आरती के बाद पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करते हुए प्रणाम करें। आरती के बाद आसन पर बैठकर ओम काल भैरवाय नमः इस मंत्र की कम से कम 1 माला जप करें। यदि आपके पास समय है तो आप भैरव चालीसा का पाठ करें, भैरवाष्टकम का पाठ कर सकते हैं। काले कुत्ते को रोटी या भोजन कराएं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण और गरीबों को दान दें। प्रदोष काल में फिर से पूजा करना बेहद जरूरी होता है। कालाष्टमी व्रत में इस विधि से हमें पूजा करनी चाहिए। देखिए बंधु, एक बात का आप विशेष ध्यान रखना कि आप भैरव जी की जब भी उपासना करें तो बिल्कुल तन मन से पूरी तरह शुद्ध होना चाहिए। अशुद्ध रूप से यह शरीर अशुद्ध है तो पूजा नहीं करनी चाहिए। हमेशा स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ नए वस्त्र पहन करके, धुले हुए वस्त्र पहन करके भैरव जी की उपासना करनी चाहिए। इसके साथ ही यदि भैरव जी के किसी स्तोत्र का आप पाठ कर रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उसका उच्चारण अवश्य शुद्ध कर लें। यदि उच्चारण गलत होगा तो आपको उल्टा फल प्राप्त हो सकता है। इसके साथ ही भैरवाष्टमी के दिन आप मांस मदिरा का सेवन न करें। व्रत में लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन न करें। किसी जीव को नुकसान न पहुंचाएं। क्रोध और गुस्सा करने से बचें। भैरवाष्टमी व्रत के दिन बाल और नाखून न काटें। बड़ों का अपमान करने से बचें। व्रत का ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हमें 5 अगस्त को काल भैरवाष्टमी का पर्व मनाना चाहिए। सावन मास की भैरवाष्टमी विशेष होती है। इसका विशेष महत्व होता है।
सावन मास में शिव और भैरव जी दोनों की उपासना करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। शास्त्रों में काल भैरवाष्टमी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इसे काल भैरवाष्टमी भी कहा जाता है। इस व्रत में भगवान भैरव जी की पूजा की जाती है। भैरव जी का स्वरूप भगवान शिव का रौद्र रूप माना जाता है। भैरवाष्टमी पर पूजा करने से साधक को अक्षय पूजा का फल प्राप्त होता है। इस दिन साधक को भैरव जी की पूजा करने के बाद उनके मंत्रों का जप करना चाहिए। भैरव चालीसा और उनके स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस तरह पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। शत्रु और विरोधियों पर विजय मिलती है। जीवन के कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं। सभी तरह के भय से छुटकारा मिल जाता है। जीवन में सुख शांति आती है। घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। तो बंधुओं, सावन मास की भैरवाष्टमी का व्रत रख करके आप शिव और भैरव जी दोनों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सावधानी पूर्वक श्रद्धा भक्ति के साथ आप भैरवाष्टमी का व्रत करें। बंधु, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। राधे राधे।